तुर्की ने डिफेंस के सेक्टर के अंदर बड़ी छलांग लगाई है। तुर्की ने दो अहम डेवलपमेंट और संगे मील अबूर किए हैं। एक, इन्होंने अपना किलर ड्रोन बना लिया है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उस हवाले से भी चर्चा करेंगे। दूसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि तुर्की ने एक ऐसा मिसाइल बनाया है जिसका नाम साइपर है, और उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे कि ये कितना खतरनाक है। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सामईन कदर, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो साइपर मिसाइल की क्या कैपेसिटी है। तो साइपर मिसाइल ऐसे वक्त में बनाया गया है जब पूरी दुनिया ने तुर्की को घेर लिया है, तुर्की पर इकोनॉमिक पाबंदियां हैं, डिफेंस पाबंदियां हैं, तो साइपर मिसाइल बनाना बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब साइपर मिसाइल के बारे में ये कहा जा रहा है और तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री खुद इस बात को क्लेम कर रही है कि ये साइपर मिसाइल जो है वो S-400 मिसाइल सिस्टम को चकमा भी दे सकता है और उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। देखिए कि दो बड़ी अहम डेवलपमेंट है, एक नुकसान और दूसरा उसको चकमा देना। अब देखिए कि S-400 मिसाइल सिस्टम का दुनिया के पास तोड़ नहीं है अभी तक, लेकिन तुर्की के पास S-400 मिसाइल सिस्टम मौजूद है और तुर्की वालों ने रशिया के साथ S-500 मिसाइल सिस्टम की भी डील करी है कुछ दिन पहले कि तुर्की जो है S-500 मिसाइल सिस्टम रशिया से परचेज करेगा। और इसी बीच अपने जो डिफेंस के मामले में इतना बड़ी छलांग लगाना, मैं ये समझता हूं तुर्की के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करें तुर्की के जो ड्रोन की, तो तुर्की ने एक ड्रोन बनाया है और उसको किलर ड्रोन का नाम दिया जा रहा है। और उस ड्रोन के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो भारी भरकम हथियार दुश्मन के टारगेट्स को निशाना बना सकता है, दुश्मन के इलाकों में ले जाकर वहां पर तबाही मचा सकता है। इस ड्रोन की खासियत ये है कि ये 24,000 फीट की बुलंदी पर उड़कर दुश्मन के रडार पर डिटेक्ट नहीं होता और हाई रेजोल्यूशन की ये पिक्चर्स खींच सकता है। और इस ड्रोन को ऐसा बनाया गया है कि ये कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसको ऑपरेट करना बहुत ही ज्यादा आसान है क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब तक बेस प्रॉपर ना हो, प्रॉपर रनवे ना हो, तो ड्रोन उड़ता नहीं है। लेकिन तुर्की का ये ड्रोन कहीं से किसी वक्त भी उड़ाया जा सकता है। और अगर हम बात करें इसकी कैपेसिटी की, तो ये सुसाइडल ड्रोन है, यानी खुद भी तबाह हो जाता है। अगर कोई टारगेट आ जाता है तो अपने आप को भी तबाह कर लेता है और दुश्मन के जो है वो टारगेट को भी बर्बाद कर देता है। देखिए कि तुर्की के ड्रोन जो है, खुसूसन TB2 ड्रोन, जिन्होंने आर्मेनिया अजरबैजान की जंग के अंदर 2020 के अंदर बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी और पूरी दुनिया तुर्की के ड्रोन्स की जो है ताकत देखकर हैरान हो गई थी कि तुर्की ने ये ड्रोन्स कहां से परचेज किए हैं। हालांकि तुर्की अब डिफेंस के मामले में बड़ी ज्यादा जो है मामलात अबूर कर रहा है। अगर पाकिस्तान और तुर्की के डिफेंस के ताल्लुकात देखें तो पिछले दिनों तुर्की ने पाकिस्तान के लिए एडा क्लास की 4 जो है वो वारशिप बनाने का फैसला किया है और 2023 तक पाकिस्तान को पहली एडा क्लास की जो है वारशिप मिल जाएगी। तो इस हवाले से आपको ये बता दें कि तुर्की जो है बड़ी ताकत के साथ आगे डिफेंस के मामले में उभर रहा है। देखिए कि दुनिया अब डिजिटलाइज होने जा रही है। पूरी दुनिया के ऊपर ड्रोन्स की जिसके ऊपर होल्ड होगा वही जंग जीतेगा, वही इंफॉर्मेशन दुश्मन की इकट्ठे करेगा और वही दुश्मन पर सबकत ले जाएगा। जो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी में पीछे जाएगा उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा और हर मुल्क का राइट है कि वो अपने डिफेंस के मामलात को खुद देखे। और तुर्की ने ये डिफेंस का जो मामला देखा है, ये अमेरिका समेत अमेरिका के जो दीगर ममालक हैं, वो भी अमेरिका के जो अलाइज हैं वो भी परेशान है। अब अमेरिका ये सोचता था कि नेटो का मेंबर होगा तुर्की, तो वही हथियार तुर्की इस्तेमाल करेगा जो हम यानी अमेरिका वाले तुर्की को देंगे। तो ऐसा नहीं है, तुर्की अपने मिसाइल, अपने ड्रोन्स खुद बना रहा है, जिससे अमेरिका को बहुत बड़ा सेटबैक मिला है।